यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले 18 वर्षीय अंश की है। अंश एक साधारण किसान परिवार से है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी कठिन है। उसके पिता राम नारायण गांव के इकलौते शिक्षक रह चुके हैं, लेकिन अब एक गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर है। अंश की मां गृहिणी है और घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती है। अंश का सपना है कि वह अपने गांव और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसकी आंखों में बड़े सपने हैं। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना। कहानी की शुरुआत गांव के एक दृश्य से होती है। मिट्टी की सड़कें, खेतों में काम करते लोग और अंश का एक सामान्य दिन। अंश सुबह उठकर पहले अपनी मां की मदद करता है और फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। गांव के स्कूल में पढ़ाई की सुविधाएं कम हैं, लेकिन अंश का जुनून उसे अलग बनाता है। स्कूल में टीचर उसे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अंश के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। वह पुराने नोट्स और अपने दोस्तों से उधार ली गई किताबों से पढ़ाई करता है। अंश के दोस्त अक्सर उससे पूछते हैं, तू इतने सपने क्यों देखता है? हमारे गांव से तो कोई कभी बड़ा आदमी नहीं बना। अंश जवाब देता है, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े सपने देखने पड़ते हैं। अंश के पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाने को कहा है, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं है। अंश को एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता चलता है, जो उसे शहर में पढ़ने का मौका दे सकती है। वह अपने मेंटर श्री मिश्रा जी से मिलता है। मिश्रा जी उसे प्रोत्साहित करते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अंश को परीक्षा की तारीख से ठीक पहले पता चलता है कि उसके पिता की हालत गंभीर है और इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। अब उसे दो विकल्पों में से एक चुनना है, परीक्षा देने शहर जाए, जो उसका भविष्य बदल सकती है, पिता का इलाज कराने के लिए अपनी तैयारी और अवसर को छोड़ दे। अंश दिल पर पत्थर रखकर परीक्षा छोड़ने का फैसला करता है और अपने पिता को बचाने के लिए काम पर लग जाता है। अंश ने अपने पिता के इलाज के लिए अपनी स्कॉलरशिप परीक्षा छोड़ दी थी और अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे जुटा सके और घर की स्थिति सुधार सके। यह समय अंश के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से कठिन था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अंश का दिल टूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा मौका खो दिया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अपने पिता की देखभाल करने के लिए वह पास के गांव में एक छोटे होटल में काम करने लगता है। सुबह सुबह उठकर वह होटल के मालिक के लिए खाना बनाता और फिर शाम को देर रात तक काम करता। यहां तक कि दिन भर के कठिन परिश्रम के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता। वह रात को थक हार कर किताबों के साथ बैठता और पढ़ाई करता, ताकि उसे किसी भी तरह अपने सपने से दूर न जाना पड़े। अंश का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। उसके दोस्तों ने उसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, तुम अभी भी किताबों में सिर घुसाए रहते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जिंदगी केवल किताबों से नहीं चलती। एक दोस्त मोहन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह सपना कभी पूरा होगा? तुम्हारी जिंदगी तो यहीं खत्म हो जाएगी, यहीं गांव में। लेकिन अंश उनके शब्दों को तवज्जो नहीं देता। वह जानता था कि उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। अंश के पिता की हालत और खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इलाज में देरी हुई तो उनका बचना मुश्किल हो सकता है। अंश की मां के पास पैसे नहीं थे और वह सिलाई का काम करके परिवार का खर्च चलाने की कोशिश कर रही थी। अंश ने मन में ठान लिया कि वह अपने पिता का इलाज करवाएगा। एक दिन अंश को अपने पिता की पुरानी अलमारी में एक गुप्त पत्र मिलता है। पत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम था, जो मदद की पेशकश कर रहा था। अंश को लगता है कि यह किसी दोस्त का पत्र होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से पढ़ा तो यह एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जो गांव में किसी बड़े व्यापारी का रिश्तेदार था। पत्र में लिखा था कि यदि अंश को पढ़ाई में मदद चाहिए तो वह उसे पैसों से मदद कर सकता है। अंश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर यह सोचकर
कि यह उसके पिता के इलाज के लिए जरूरी हो सकता है, उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंश को बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति मदद का प्रस्ताव दे रहा था वह वही व्यक्ति था जिसने उसके पिता को धोखा दिया था। यह व्यक्ति रामनारायण के पुराने दिनों में उनका साझेदार था, लेकिन वह उनके साथ विश्वासघात करके गांव से भाग गया था। अब वही व्यक्ति अंश से मदद की पेशकश कर रहा था, लेकिन इसके बदले में कुछ शर्तें भी थीं। अंश दुविधा में पड़ जाता है। उसे अपने पिता की मदद करने के लिए इस व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए, या फिर वह इस धोखेबाज से मदद लेने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करे। अंश ने जिस व्यक्ति से मदद ली थी वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। न केवल वह धोखेबाज था, बल्कि उसके द्वारा दी गई मदद की कीमत अंश के आत्मसम्मान और आदर्शों पर भारी पड़ रही थी। इस हिस्से में अंश को अपनी परिस्थितियों के बीच निर्णय लेने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसे यह समझ में आता है कि सपने पूरा करने के लिए न केवल मेहनत बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। अंश के मन में इस समय भारी दुविधा थी। उस धोखेबाज व्यक्ति ने उसे एक बड़ी राशि दी थी जिसे उसने अपने पिता के इलाज के लिए खर्च किया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह मदद एक चक्रव्यूह की तरह थी। उस व्यक्ति ने जो शर्तें रखी थीं वे अब अंश के लिए कष्टप्रद साबित हो रही थीं। उसे उस व्यक्ति से और उसके अपने परिवार से यह सब छिपाने की मजबूरी थी। उसे अपने फैसले का खामियाजा भुगतने का डर था, लेकिन वह फिर भी खड़ा रहा। इस संकट की घड़ी में अंश श्री मिश्रा जी से मिलता है, जो उसके मेंटर थे और उसकी हर परेशानी का हल जानते थे। श्री मिश्रा जी उसे सलाह देते हैं, हमेशा अपनी आस्था और आदर्शों पर विश्वास रखो। अगर तुम रास्ता सही चुनते हो तो मंजिल भी सही होगी। श्री मिश्रा जी के शब्दों ने अंश को नई राह दिखाई। वह अब समझ गया कि पैसा तो किसी भी तरीके से मिल सकता है, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत से जो हासिल होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंश ने यह तय किया कि वह अब उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेगा। जितना पैसा लिया था वह लौटा दिया और उसे साफ साफ कह दिया कि वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इस बीच उसके पिता की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इलाज पर खर्च बहुत बढ़ चुका था। अंश ने फिर से छोटे छोटे काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह किसी भी तरह का समझौता करने के बजाय खुद पर भरोसा रखता था। अंश को अब यह भी पता चला कि जिस व्यक्ति से उसने मदद ली थी वह किसी बड़े घोटाले में शामिल था। इस व्यक्ति ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी ताकि अंश उसकी गड़बड़ी में फंसे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। अंश को यह पता चलता है कि वह वास्तव में उस व्यक्ति के जाल में फंसने ही वाला था, लेकिन उसकी सूझबूझ और श्री मिश्रा जी की सलाह ने उसे इस मुसीबत से बचा लिया। अंश के लिए अब एक और खुलासा हुआ। वह व्यक्ति जिसे उसने दुश्मन माना था असल में उसका पिता का पुराना दोस्त था और धोखा उसके पिता से हुआ था। अंश को यह महसूस हुआ कि उसके परिवार के पुराने रिश्तों में कई गहरे राज छिपे हुए थे जिन्हें अब उसे जानने का मौका मिला। लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह इन सब का सामना कैसे करेगा। अब अंश के पास न तो किसी से मदद की उम्मीद थी, न ही वह धोखेबाज व्यक्ति की ओर देखता था। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। उसे यह समझ में आ चुका था कि सफलता के लिए केवल बाहरी मदद नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और कठिन मेहनत की जरूरत होती है। इस हिस्से में अंश अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर अपने सपनों को फिर से आकार देता है और धीरे धीरे वह एक नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। अंश ने श्री मिश्रा जी से मिली सलाह पर अमल करते हुए खुद के आत्मविश्वास को फिर से जागृत किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने कौशल को सही दिशा में लगाता है तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में नहीं आ सकती। वह अब अपने छोटे से गांव में एक नया कदम उठाता है। वह खुद का एक व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है, एक छोटी सी किताबों की दुकान, जिससे न केवल उसका आत्मसम्मान बढ़े बल्कि वह गांव के बच्चों को अच्छे शिक्षा संसाधन भी उपलब्ध करवा सके। अंश ने पुराने किताबों के बाजार से पुस्तकें इकट्ठा की और उन्हें सस्ते दामों में बेचने की योजना बनाई।
हालांकि शुरुआत बहुत कठिन थी क्योंकि गांव में बहुत कम लोग पुस्तकें खरीदने आते थे, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। उसने किताबों के बारे में बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करना शुरू किया। वह कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों को प्रेरित करता था और बताता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धीरे धीरे अंश की दुकान पर बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी। वह किताबों के अलावा शिक्षा और प्रेरणा देने वाले छोटे छोटे सेमिनार भी आयोजित करता था। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था क्योंकि अब उसे अपने व्यवसाय से एक स्थिर आय मिलनी शुरू हो गई थी। हालांकि यह सफलता रातों रात नहीं आई थी। अंश ने कड़ी मेहनत की थी और कई रातें जाग कर काम किया था। अंश का व्यवसाय धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसकी दुकान पर आकर किताबें खरीदने लगे और बच्चे उसकी प्रेरणा से अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाकर जुट गए। अंश का आदर्श अब गांव के दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था। अंश ने महसूस किया कि अकेले कुछ भी हासिल करना मुश्किल था और यही कारण था कि उसने गांव के अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा। उन्होंने सामूहिक रूप से एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया ताकि हर बच्चे को मुफ्त में किताबें मिल सकें। यहां तक कि अंश ने कुछ युवाओं को शिक्षक के रूप में भी प्रशिक्षित किया ताकि वे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे सकें। अंश के व्यवसाय और अच्छे काम की वजह से अब उसे एक बड़ा अवसर मिलने वाला था। एक बड़ी शिक्षा संस्था ने उसे शहर में एक कड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता दिया। यह प्रतियोगिता न केवल उसके व्यवसाय के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक बड़ा मौका था, लेकिन यह अवसर एक कठिन निर्णय भी लाया। क्या अंश अपने व्यवसाय को छोड़कर शहर जाएगा या वह अपने गांव में रहकर वही काम जारी रखेगा जो उसने शुरू किया था? अंश ने अब तक अपने संघर्षों, धोखेबाजों से बचने और आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे से व्यवसाय को चलाने में जो कड़ी मेहनत की थी, वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर पहुंच चुका था। उसे शहर में बड़ी प्रतियोगिता का न्योता मिला था, लेकिन यह भी उसे अपनी जड़ें और परिवार के साथ अपने कर्तव्यों के बीच चुनाव करने की चुनौती दे रहा था। इस भाग में अंश अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अंश के लिए यह एक जीवन भर का फैसला था। शहर में प्रतियोगिता का न्योता उसे अपार अवसर दे सकता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वह अपने आदर्शों से समझौता करेगा और परिवार और गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगा। वह श्री मिश्रा जी से एक अंतिम बार सलाह लेने जाता है। श्री मिश्रा जी उसे कहते हैं, सपने केवल सफलता में नहीं होते बल्कि संघर्ष में भी होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अंश इस बात को समझता है और तय करता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर जाएगा, लेकिन वह अपने गांव और परिवार के लिए अपना काम और जिम्मेदारी छोड़ने का कोई विचार नहीं करता। अंश शहर जाता है और प्रतियोगिता में भाग लेता है। यह प्रतियोगिता न केवल उसकी शिक्षा से संबंधित थी, बल्कि उसमें उसे बड़े पैमाने पर अपने विचार, कौशल और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करना था। अंश ने अपने जीवन के अनुभव और संघर्षों को प्रतियोगिता के मंच पर साझा किया। उसकी प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता जीतने में सफल नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति और विचारों ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह कई बड़े शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संगठनों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयासों का फल मिलने लगता है। प्रतियोगिता के बाद उसे कई नए अवसर मिलते हैं, जिनमें शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट्स और गांव में रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अंश के पुराने व्यवसाय यानी किताबों की दुकान अब एक बड़ी संस्था के सहयोग से चलने लगती है। वह गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ट्यूशन और कई अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है। अंश की मेहनत और संघर्ष ने अब उसे गांव में एक आदर्श बना दिया था। अंश ने अपनी सफलता को अपने गांव के विकास में लगाया। अब उसका सपना केवल अपने परिवार का नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव को शिक्षा और रोजगार से सशक्त करने का लक्ष्य बना लिया था। उसने गांव में कई नए व्यवसाय शुरू किए, जिससे लोगों को रोजगार मिला
और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। अंश अब केवल एक छोटे व्यवसायी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कहानी के अंतिम मोड़ पर अंश को यह पता चलता है कि जो व्यक्ति पहले उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, वह असल में उसका पिता का पुराना दोस्त था और उसकी मदद करने के लिए अंश को सही मार्गदर्शन देने वाला भी वही था। इस व्यक्ति ने अंश को अंततः अपनी भूल सुधारने का मौका दिया था और अब अंश उस पर भरोसा कर सकता था। यहां तक कि अंश के पिता, जो पहले बहुत चिंतित थे, अब अपने बेटे की सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। वे अब जान चुके थे कि अंश ने सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अंश को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलता है। उसे एक बड़ी शिक्षा संस्था द्वारा पूरे देश में शिक्षा नीति पर काम करने का न्योता मिलता है। यह प्रस्ताव उसे बड़े बदलाव और विकास की दिशा में एक नई दिशा दिखाता है। अंश अब अपने आदर्शों, संघर्षों और मेहनत को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। कहानी का समापन अंश के साथ होता है, जो अपनी सफलता को स्वीकार करता है और यह महसूस करता है कि असली सफलता न केवल अपने सपनों को पूरा करने में होती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में भी है। वह जानता है कि अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत है। सफलता का रहस्य संघर्ष, विश्वास और मेहनत के रास्ते पर चलता एक युवा, जिसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह कहानी अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, जहां अंश अपने संघर्षों से निकलकर एक नए मुकाम पर खड़ा होता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में है।